जो डिविजनल सर्वे हुआ 62 में वो मान्य नहीं है। बिहार सरकार उसको मान्यता नहीं दी, उसका कोई गजट प्रकाशन नहीं किया। लेकिन आज ये सुना जा रहा है, आज बताया जा रहा है, जब सर्वेयर जब जाते हैं गांव में कैंप करने के लिए तो वो कहते हैं कि वो सर्वे की कई जगह पर मान्य है। और जब सरकार उसका गजट प्रकाशन नहीं करवा पाई, सरकार ने उसका मान्यता नहीं दिया, तो वो कैसे मान्य हो सकता है। अब बिहार सरकार विशेष सर्वे ले आई है, मतलब इससे पहले जो रिविजनल सर्वे हुआ वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और इसी बीच स्पेशल सर्वे आ गया। अब स्पेशल सर्वे में क्या है, जिन लोगों का जमीन गंगा के कटाव की वजह से कट गया है, गंगा में जिसका धार चल रहा है, उनका जमीन अब सरकार के नाम से उस जमीन का खाता खुलेगा और आम लोगों से वो जमीन सरकार का हो गया। लेकिन वहीं पर जो जमीन अब गंगा कटाव के बाद ऊपर आ चुका है, उसे आम लोगों को नहीं देने जा रही है, उसे भी सरकारी घोषित कर रही है सरकार। अब समझिए कि ये भूमि सर्वे में आम लोगों का जो खून पसीने मेहनत मजदूरी करके जो लोग अपना जमीन बनाए हैं, उनका जमीन अब सरकार को होने जा रहा है, खास करके गंगा के इलाके वाले इलाके। अब समझिए कि गंगा अभी से 5 किलोमीटर दक्षिण थी, अब 5 किलोमीटर उत्तर आ चुकी है। तो 5 किलोमीटर के दूरी में जो जमीन था जिसमें अब गंगा की धारा चल रही है, वो जमीन अब किसका होने जा रहा है, सरकार के नाम से उसका खाता होने जा रहा है। इस सर्वे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप अपना कागज उपलब्ध करवाते हैं और उस जमीन पर किसी लोगों का कब्जा है, अवैध कब्जा, तो आपको वो जमीन होने नहीं जा रहा है, खाता आपके नाम से खुलेगा, कैफियतनामा में उसी कब्जेदार का नाम होगा। साथियों, जगह जगह पर जब से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है, गोलीबारी हत्या की घटना तेज हुई है बिहार में। अभी आप लोगों को पता होगा कि नवादा के अंदर ये भूमि से ही संबंधित मामला है। सरकार के अंदर पहले से ही भूमि मामला बहुत बड़ा पड़ा है, जिसका जो है तो न्यायपालिका में लंबित है, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और पुनः एक कार्रवाई शुरू हुई है। इससे तो दीवानी मुकदमा बढ़ेगी, साथ ही साथ फौजदारी मुकदमा भी बड़ी तेजी से बढ़ेगी। पिछले जो छपरा के अंदर भी आप लोगों ने सुना है, वहाँ पर भी इस तरह की घटना हुई है, मोतिहारी के अंदर भी इस तरह की घटनाएं हुई है और आपके आसपास भी इस तरीके की बात की आशंका दिख रही है। कई जगह पर जब हम लोग जाते हैं तो लोग बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात यहाँ पर है। हम कहते हैं सरकार से, यह मोर्चा संघर्ष मोर्चा, नागरिक संघर्ष मोर्चा ये कहता है सरकार से कि आप जो जमीन से संबंधित एक दस्तावेज जो मेरे पास है, जो गंगा कटाव में या अगजनी की घटना जब होती है तो हमारे घर से जल करके खाक हो गया, अब उसको हमें उपलब्ध करवाना है, तो उपलब्ध कहाँ से होगा, सरकार के पास ये रिकॉर्ड होता है। हम कह रहे हैं कि जो सरकारी रिकॉर्ड हम जाकर के दरभंगा में खोजने जा रहे हैं, उस सरकारी रिकॉर्ड को पहले अपने लोगों का जिला कहाँ था, बहुत पहले 1972 से पहले दरभंगा था, लेकिन सहूलियत के लिए जिला समस्तीपुर बना, अनुमंडल भी हम लोगों का समस्तीपुर था, सहूलियत के लिए अनुमंडल हमें पटोरी मिला, ब्लॉक मेरा पटोरी है, अंचल मेरा पटोरी है। हम रजिस्ट्री करवाने दक्षिण शहर समस्तीपुर जाते थे, रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ आ गया है। हमारा मांग है सरकार से कि जो हमारा भूमि सर्वे से संबंधित मेरा कागजात है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाओ, जो पुराना दस्तावेज पुराना खतियान है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाओ। दूसरी ओर जो ऑनलाइन उपलब्ध करवाने में तुमको अगर दिक्कत आती है तो वो कागज जो है तो ब्लॉक और अंचल में उपलब्ध करवाओ। और जिस तरीके से
दीजिएगा। नंबर आपको कागज मिलेगा तो कागज से देख ही करके नंबर दीजिएगा कि हाँ फलाना खेत में जिसका खाता नंबर इतना है, क्षेत्रा इतना है, जमा बंदी इतना है और रकबा इतना है। रकबा तो आप अमीन से नकवा सकते हैं क्षेत्रा को देख करके, लेकिन खाता क्षेत्रा के लिए आपको कागज की जरूरत होती है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, यह सरकार जिस तरीके से तुम कैंप लगवा करके सर्वेयर को ट्रेनिंग दिलवा रहे हो आम लोगों को, उसी तरीके से जो दरभंगा में मेरा कागजात है उसको 2 साल का हम लोगों ने समय मांगा है। 2 साल के अंदर सरकार अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले और जो हमारा कागजात है वो अंचल में भेज दे और अंचल के माध्यम से इसी तरह